बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। लाहौर के इलाके भाटी चौक में जबहा खातून के शौहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। एसपी और एसएचओ ने बयान दिया। हमें पुलिस कमांड ने गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तजा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद किया गया। गुलाम मुर्तजा को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तजा का बयान रिकॉर्ड किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने वाक़े को मिस हैंडल किया। दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। इंतहाई अहम मामला लाहौर का इलाका भाटी चौक, जहां पर जांबा खातून के शौहर पर तशद्दुद का मामला है। ये इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। फहद, तफसीलन आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है आईजी की जानिब से हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उसमें ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो वहाँ पे लवाहिकीन मौजूद थे मतवफिया के, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था पहले कि पुलिस की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया है। तो इन हाई पावर कमेटी के जो 3 मेंबरान हैं, उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो एनी शाहिदीन थे उनके बयानात कलमबंद किए। उसके बाद उन्होंने अहले खाना के बयानात कलमबंद किए और ये चीज़ जो है वो इसके अंदर साबित हुई है कि 3 अफसरान, पुलिस अफसरान जो हैं वो गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं, जिसमें एसपी सिटी शामिल हैं, उसके अलावा डीएसपी इस्लामपुरा शामिल है और एसएचओ भाटी गेट शामिल हैं, जिन्होंने जो है वो मतवफिया के हस्बैंड गुलाम मुर्तजा, उसके 2 भाइयों समेत उनके जो दीगर रिश्तेदार थे, उनको ना सिर्फ हिरासत किया बल्कि उसके खामद गुलाम मुर्तजा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। ये जो हाई पावर कमेटी की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है पुलिस ज़राए की जानिब से, इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि उसके अंदर उन्होंने बताया है कि मतवफिया के खामद गुलाम मुर्तजा पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम पर तशद्दुद किया गया। ये जो सिफारिशात हैं ये तैयार करके आईजी पंजाब को भिजवा दी गई हैं। सजा के बारे में आईजी पंजाब जो है वो तयन करेंगे कि अफसरान को सजा दी जाएगी। जी सही। अच्छा फहद, ये बताएगा कि जो उनके शौहर हैं मुतवफ़ी के, उनका बयान तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो मुतवफ़िया है उनके वालिद साहब भी इसमें मुद्दई थे, उस हवाले से क्या पेश रफ्त है? इस मुकदमे के जो मुद्दई थे वो मुतवफ़िया के वालिद थे साजिद, जिनकी जानिब से जो है वो कल एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। उनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने कुछ पुलिस अफसरान ने सादा पेपर पर जो है वो सफ़ेद पेपर कर उनके अंगूठे लगवाए थे। उसके बाद वो वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ये किसी को जो है वो रिलीफ देने के लिए अंगूठे नहीं लगवाए गए, बल्कि ये मुकदमे में मजीद दफात इजाद करने के लिए या उसकी दुरुस्तगी के लिए अंगूठे लगवाए गए हैं। तो उनका बयान भी इस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो मेन बयान था वो तो मतवफिया का जो हस्बैंड है गुलाम मुर्तजा, उसका बयान था, क्योंकि उनको पुलिस ने अपनी तहवील में रखा था, उनको हिरासत में रखा था, उन पर टॉर्चर किया गया। 5 घंटे का टाइम भी बताया गया है। फहद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर के भाटी गेट में माँ बेटी के मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की मकामी अदालत में पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को पेश किया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। मुल्जिमान के वकील ने बताया कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस को दे दिया। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और अहम खबर शामिल करें। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से 10 बरदार। मुल्जिमान ने असासों में 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में पेशावर की एहतसाब अदालत ने सरेंडर करने वाले बेनामीदार मुल्जिमान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। फैसले में लिखा कि असासे सरेंडर करने वालों में मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। बयान के मुताबिक मुल्जिम कैसर इकबाल ने अब इनके नाम पर असासे बनाए। इन्हें असासे सरेंडर करने पर कोई एतराज़ नहीं। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है। नैब कानून के मुताबिक इन तमाम असासों की केपी हुकूमत को मुंतकली यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को सिंतस मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल हुई है। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। आलमी सालिसी अदालत ने हुक्म दिया भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए।
रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। अदालत ने कहा, पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। आलमी और मुल्की मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की कमी देखी गई। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत 25,500 रुपए कमी के बाद 5,11,862 रुपए पर आ गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना एक ही दिन में $255 कमी के बाद $4,895 पर आ गया। चांदी की कीमत में भी वाज़ेह कमी देखी गई है, जहां फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती होकर 9,006 रुपए पर आ गई। ईरानी क़यादत हमारी डेडलाइन से आगाह है, वो मुआहदा करना चाहते हैं, ना किया तो हमारा सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को वार्निंग, कहा यह बहरी बेड़ा वेनेजुएला में मौजूद बहरी बेड़े से भी बड़ा है। अमरीकी डिस्ट्रॉयर इजरायली बंदरगाह इलाक में लंगर अंदाज हो गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब ने खलीज फारिस में 2 रोज़ा जंगी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार किया है कि मशकों के दौरान ईरानी फौज आपने हुर्मस बंद करने से बाज रहे, वरना संगीन नताइज होंगे। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. We stopped 837 people, as you know, last week from being hung. A lot of people are being killed, so we'll see what happens. I can say this, they do want to make a deal. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. I mean, I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily, but we have a tremendously powerful fleet. अमरीका से मुनसिफाना और मसावी बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत धमकियों के साए में नहीं हो सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तांबुल में तुर्क हममनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। दौरे तुर्की के दौरान अब्बास इराक़ची ने सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से मुलाकात की। कहा, ईरान की दिफाई और मिसाइल सलाहियत कभी मुज़ाकरात का मौजू नहीं बनेगी। सदर एर्दोग़ान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $9 अरब के पेट्रियट सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन से जारी बयान के मुताबिक दिफाई पैकेज में 730 पेट्रियट मिसाइल्स और साजो-सामान शामिल है। पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका 9 नेटो इत्तेहादी है और इस दिफाई पैकेज से खत्ते में इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। सऊदी हुकाम ने इस इक़दाम को वाशिंगटन और रियाद के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। गजा जंग में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इजराइल ने आखिरकार एतराफ़ कर लिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक एक सेहूनी ओहदेदार ने इजरायली मीडिया को बताया कि फ़लस्तीनियों की शहादतों से मुतालिक महकमा सेहत गजा के आदाद शुमार दुरुस्त हैं। 70,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें वो अफराद शामिल नहीं जो मलबे तले दबकर अभी तक लापता हैं।